हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म का जो रुक्मणी प्रकाशन का 2500 साइंस का सेट आया हुआ है। उसमें से आज हम सेट नंबर देखेंगे 82, जो 30/10/2018 का शिफ्ट 3 का पूछा गया क्वेश्चन है। इससे पहले हम सारा सेट डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो चैनल पर जा करके ज़रूर देखिए, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप इस 2500 क्वेश्चंस का साइंस का सेट कर लेते हैं तो आपका जो अभी एग्जाम चल रहा है रेलवे ग्रुप डी में, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर से भी रिपीट कर रहा है बार बार। तो आप इसको जरूर देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो स्टडी विद अरविंद टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप इसका PDF ले सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर देखिए इसको। इसको देखने से आपका बहुत सारा एग्ज़ाम जो है कि क्वेश्चंस पूछा जाएगा और ये रिपीट करता है। अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 82 का। आज पहला क्वेश्चन का होगा हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक -20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है। देखिए ये क्या हो जाएगा, एक तो -20 सेंटीमीटर अवतल तो होगा ही, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों अवतल हो जाएगा। ये आपका एक का C नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊंचाई के साथ घटता या बढ़ता। ऊंचाई के साथ आपको कौन स्थिति जुड़ जाए, क्योंकि उसी में H दिया गया है। तो 2 का C नंबर mgh, इसी का फॉर्मूला होता है। H अगर घटेगा और बढ़ेगा तो किस में घटेगा, तो स्थिति ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना दिया है, तो 6 × 10⁻24 kg होता है। अगर यहाँ पे त्रिज्या पूछता है तो 6 × 6 होता है और 10⁻6 ग्राम मीटर होता है। देखिए त्रिज्या मीटर में निकाला जाता है और ग्राम केजी में, ये द्रव्यमान केजी में। तो याद दोनों याद रखिए। ये पिछले वाला क्वेश्चन में पूछा गया था, वहाँ पे त्रिज्या पूछा गया था, यहाँ आपको द्रव्यमान पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 4 नंबर है। एक विद्युत उपकरण 1 सेकेंड में 1000 जूल ऊर्जा की खपत करता है। यदि यह 1 घंटा चलता है तो इसके द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा कितनी होगी। सबको मल्टीप्लाई करके 1000 से इसको गुना कर दीजिए तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा मेरा, 4 का A नंबर, यानी 1 इकाई खपत करेगा, अर्थात 1 किलोवाट विद्युत खपत होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा अब 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, रेसिडिटी क्या है। ये रेसिडिटी जो है आपका क्या है, ये फैटी एसिड का ऑक्सीकरण करता है। रेसिडिटी क्या करता है, फैटी एसिड का ऑक्सीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 6 नंबर। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, समान समय अंतराल में अगर असमान दूरी तय करे उसे क्या बोलेंगे, असमान गति बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। बहुविखंडन द्वारा प्लाज्मा करता है, मुकुलन द्वारा हाइड्रा करता है। इसको ध्यान रखिए, बहुविखंडन किस में होगा, प्लाज्मोडियम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है। तो सिलेंट्रेटा का शरीर जो है 8 का जो है आपका यहाँ पे हाइड्रा का कुछ जो है क्या हो जाएगा, 2 कोशिकाओं से बना हुआ है। निम्नलिखित से कौन सा शरीर की कोशिकाओं 2 परतों से बना है, तो हाइड्रा का शरीर 2 परतों से बना होता है, जिसका 8 का C नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 9 नंबर। पदार्थ के विभाजन के विचार को डैश में लंबे समय से माना जाता है। तो कहाँ माना जाता है, ये भारत में माना जाता है। आपका 9 का B नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्न में से किस मसाले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा है। किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगा। तो देखिए किस मामले में होगा, यहाँ पे छत पर बैठा, जब छत पर बैठा हुआ होगा, जो यानी स्थित होगा तो स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगा। चलिए छत ऊंचाई पर अगर बैठेगा तो स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ ऊंचाई ज़्यादा छत पे है, इसीलिए हो जाएगा आपका छत पर बैठा हुआ व्यक्ति, क्योंकि उसमें से mgh होता है, एच का वैल्यू होता है। ऊंचाई पर जाएगा तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है। विद्युत बल्ब का एक फिलामेंट 1 मिनट में 0.75 मीटर की धारा ले जाती है, तो धारा के माध्यम प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा। तो आवेश की मात्रा निकालना है तो Q बराबर IT निकालिए। और यहाँ पे देखिए 1 मिनट दिया हुआ, मिनट को हम पहले सेकेंड में चेंज कर दीजिएगा, तब बनेगा ये।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो आंसर क्या आ जाएगा 11 नंबर का, डी आपका आंसर आ जाएगा। करने के बाद क्यू बराबर आई टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन क्या होता है। देखिए, पहले समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो पहले समूह के तत्वों को क्षार धातुएं कहा जाता है। दूसरा ये हो जाएगा आपका क्षार मृदा धातु अगर होता है यहाँ पे तो दूसरा समूह हो जाता है। और निष्क्रिय वाला कहाँ जाएगा, ये 0 या 18 हो जाएगा। हेलोजन जो है आपका 17वां जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 13 नंबर है। क्वेश्चन से क्योंकि कार्बन संयोजन होने के कारण उसके सहसंयोजक बंधन बनाने के कारण कार्बन डैश दर्शाता है, तो कार्बन क्या आपका श्रृंखलन गुण दर्शाता है। 13 का डी नंबर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कार्बन क्या दर्शाता है, श्रृंखलन गुण दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर, शायद जानवरों का सबसे बड़ा समूह होता है। जानवरों का बड़ा समूह कौन है आपका, यहाँ पे ऑर्थोपोडा है। अगर पादप जगत का सबसे बड़ा समूह होता तो थैलोफाइटा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, निम्न में से गलत कथन का चुनाव करना है। देखिए, इसमें से गलत कौन सा है। सोडियम की पहली आयनीकरण क्षमता Mg की आयनीकरण क्षमता से कम होता है, ये आपका सही है। Mg की दूसरी आयनीकरण क्षमता सोडियम की दूसरी आयनीकरण क्षमता से अधिक होता है, यही आपका क्या है, गलत है। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम की पहली आयनीकरण Mg में आयनीकरण क्षमता से कम होता है, ये आपका सही है। मैग्नीशियम की तीसरी आयनीकरण क्षमता सोडियम की तीसरी आयनीकरण क्षमता से अधिक होता है, ये भी आपका सही है। तो गलत क्या है आपका, 15 का बी नंबर आंसर आपका गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों में किससे ढका जाता है। किससे ढकते हैं हम, तो यह फाइबर बोर्ड से ढकते हैं प्रतिध्वनि को, इकोसिस्टम को कम करने के लिए, इको को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं, देखिए जलीय माध्यम तरल अवस्था में OH- का निर्माण, यही आपका जो है सही नहीं है। 17 का ए। देखिए नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये सही है। H2CO2 लवणों के उत्पादन करने के लिए धातुओं या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, ये भी आपका सही है। स्वाद में खट्टा होता है अम्ल, ये भी सही है। तो नेक्स्ट गलत क्या है, जलीय माध्यम तरल अवस्था में OH- का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 18 नंबर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं कि पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये प्रतिवर्तन बोलते हैं। अगर उसी माध्यम में लौट जाए टकरा के तो उसको बोलते हैं प्रतिवर्तन। 18 का डी नंबर आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम आमीटर का प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 20 नंबर, एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर नहीं है तो कौन है, बेकेलाइट नहीं है। थर्मोप्लास्टिक कौन सा ऐसा है पॉलीमर नहीं है, तो बेकेलाइट जो आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत चुनना है। तो गलत चुनना है, देखिए पृथ्वी की तुलना, गलत चुनना है इसमें से। देखिए पृथ्वी की तुलना में जी का मान चंद्रमा पर छठा हिस्सा होता है, यही गलत है आपका। देखिए चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के बराबर होता है, ये सही है। 1 मीटर की दूरी रखे 2 kg और 3 kg द्रव्यमान दो बिंदुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण जो है 4.02 × 10⁻11 न्यूटन होगा, ये भी आपका सही है। देखिए नेक्स्ट है द्रव्यमान और दो निकायों के गुणनफल से बल से सीधे अनुपातिक होता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें से गलत क्या है, तो गलत देखिए केवल एक गलत है, यानी कि ये पहला नंबर जो बोला है कि पृथ्वी की तुलना में जी का मान चंद्रमा पर छठा हिस्सा होता है, ये नहीं होता है, ये गलत है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल है। सांस लेने की प्रक्रिया में कौन आपका शामिल है, प्रश्वसन और निश्वसन जो है आपका शामिल है, ये याद रखिए। सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल है, प्रश्वसन और निश्वसन। 22 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 23 नंबर है, डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो विसरण सबसे अधिक किस में होगा, तो गैस में होगा। विसरण का मतलब होता है फैलना, सबसे तेज़ी से कौन फैलेगा, तो गैस फैलेगा, तो इसलिए विसरण सबसे अधिक तीव्रता से किस में होगा, तो गैस में। तो 23 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, 23 का ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए इस तरह से हमारा सेट नंबर
82 भी कंप्लीट हुआ। अगर आप इससे पहले वाला नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।